Bhavalpur, Murid K, Muzaffarabad, Kotli. नमस्ते साथीहरू, आज विशेष गरेर भारत र पाकिस्तानको युद्ध हुने क्षेत्रमा पुगिसकेको पनि नहोला भन्ने थिएन। तर पनि आज अपरेसन सिन्दुर नामक भारतीय सेनाद्वारा पाकिस्तानको क्षेत्रमा रहेको आतङ्ककारी अड्डामा भनेर आक्रमण मे 7 तारिक रात 1:45 को समयमा 9 स्थानमा 25 क्षेत्रस्थ आक्रमण भएको समाचार आइरहेको छ। को हमने टारगेट की है। मैं ऑफर करूंगा कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया जो है, लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, ये सारे साइट्स जो है वो खुद जो है वो आके एग्जामिन कर लें कि ये टेररिस्ट कैंप से या नॉर्मल सिविलियन आबादी थी, जिसमें 2 हमारी मस्जिदें भी थी। बिल्कुल। और एक बच्चा शहीद हुआ है, एक खातून शहीद हुई है और मेरा 2-3 लोग और है। मेरे पास लेटेस्ट नंबर नहीं है शहादतों का, लेकिन ऑल दीज टारगेट्स जो 7 जो कंफर्म्ड है, 7 के 7 ही टारगेट्स जो है 2 कश्मीर में और 5 जो है वो पाकिस्तान में। तो ये सारे के सारे टारगेट्स जो हैं ये सिविलियन, नॉर्मल सिविलियन पॉपुलेशन। कारण हो काश्मीरमा भएको 26 पर्यटकहरूको धर्मको नाममा भएको आतङ्ककारी समूहद्वारा हमलामा ज्यान गुमाएको बदला लिने विभिन्न सञ्चार माध्यममा भारतको नेतादेखि जनतासम्मले आवाज उठाउँदै आएका थिए। हिजो त्यो आवाजको सुरुवात भयो। नाम अपरेसन सिन्दुर दिएर अर्काको देशको नागरिकको सिन्दुर मेटाउने पनि कहीँ यस्तो आक्रमणले दुई देशको सम्बन्ध के हुन्छ? फेरि पाकिस्तान पनि आणविक हतियार रहेको देश हो। यदि कहीँ कतै त्यस्तो हतियार प्रयोग भएमा दुवै देशले जनधनको हानि सहनुपर्छ। साथै मित्र देशहरू पनि यसको अप्रत्यक्ष रूपमा असर पर्न सक्छन्। यस भिडियो बनाउँदासम्म अमेरिकाको ट्रम्प राष्ट्रपति र विदेशी विभाग मन्त्रीले यसमा हेरिरहेको केही समयमा साम्य हुन बताएका छन्। तर दुवै देशको नेताहरूको भाषणबाजी हेर्दा यसको लडाइँ 1999 भन्दा ठुलो हुने देखिँदैछ, किनकि भारतले आन्तरिक व्यापार, जलदेखि विदेशी शक्तिहरू समेतको चाल चलिरहेको युद्धमा आम तयारीको साथ अगाडि बढ्ने रणनीति लिएको छ। भारत काश्मीरमा भएको पर्यटकहरूको ज्यान जानु र आतङ्कवादी समूहले त्यस्तो गर्न दुःखको कुरा हो। तर भारत सरकारले पनि पाकिस्तानी सेनाको डाटाले दिएको व्यवहारले हेर्दा त्यो पनि त्यत्तिकै दुःखको कुरा हो। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई। यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। इनमें एक 3 साल की मासूम बच्ची भी शामिल है। 2 बालिग मर्द हैं, 2 बालिग खवातीन हैं। 31 यहाँ पे मासूम शहरी इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हैं, जिनमें 25 मर्द हैं और 6 खवातीन हैं। यहाँ पे एक मस्जिद शहीद हुई है और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा है। मुजफ्फराबाद में शाही वाली नाला ये जगह है। यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इम्पैक्ट्स हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से। उसमें एक बच्ची जख्मी हुई है और एक मस्जिद जो सी है वो शहीद हुई है और उसको नुकसान पहुंचा है। कोटली, यहाँ पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं। 2 यहाँ पे शहीद हैं, एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का बच्चा। इसके अलावा एक माँ और उसकी बेटी जख्मी है इस वक्त। मुरीद के यहाँ पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया। 4 स्ट्राइक्स की गई। एक शहीद है मर्द, एक मर्द इंजर्ड है, जख्मी है। 2 यहाँ पे लोग मिसिंग है। अभी मस्जिद जो सी है वो शहीद की गई है और इर्द गिर्द की आबादी में जो क्वार्टर्स हैं गरीब लोगों के, उनको नुकसान पहुंचा है।
अगली लोकेशन है सियालकोट, उसके शुमाल में गांव है कोटली लोहारा, वहाँ पे 2 स्ट्राइक की गई। एक जो उनका गोला है वो मिसफायर हो गया है, वो उसी तरह वो फटा नहीं है, और एक जो उनसे ओपन फील्ड में गिरा है। तो ये 2 स्ट्राइक्स हुई, लेकिन यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिरी जो लोकेशन है वो है शकरगढ़ के करीब, और यहाँ पे भी 2 स्ट्राइक्स की गई, 2 इम्पैक्ट्स हैं ग्राउंड पे। नुकसान कोई नहीं हुआ है। एक छोटा अस्पताल जो डिस्पेंसरी है उसको माइनर डैमेज हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि दुश्मन के इस बुज़दिलाना, बिला इश्तियाल, बिला जवाज़ हमले का भरपूर जवाब अफ़वाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम की हमायत से दे रही हैं। निर्दोष मानिसहरूको ज्यान जानु कहीँ कतै पनि राम्रो होइन। फेरि भारत पाकिस्तान भनेको एकै जमिनका 2 परिवार हुन्, तर यी दुवै देश धर्म जातको आधारमा वर्षौँसम्म एक आपसमा मिल्दैन। के यो पनि विदेशीहरूको डिजाइनले जसरी भारतले त्यो समयमा टुक्रा पार्यो, अहिले पनि के दुवैलाई मिल्न नदिनु यो विदेशी डिजाइन त होइनन्? यो प्रश्न आम जनतामा गुन्जिरहेको छ। पाकिस्तानको कुन स्थानमा भारतीय सेनाले आक्रमण गरेको स्थानहरू तपाईँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। मुजाफराबाद, कोटेली, बहालपुर, मुरुदकी र तेहरा, पला, सियालकोट, बिमबारका विभिन्न प्रान्तहरूमा यस स्थानमा आतंकवादी सङ्गठनहरू जैश-ए-मोहम्मद, लस्कर-ए-तैयबा र हिजबुल मुजाहिदिनका आधार शिविर, कमान्डरहरू, सेन्टर र मुख्यालयहरू लक्षित गरिएको थियो। र क्षेत्रीय प्रतिक्रिया के छ भने पाकिस्तानले कम्तीमा 9 जना नागरिकको मृत्यु र 38 जना घाइते जनाएको छ। भारतले आतंकवादी संरचनाको मात्र लक्षित गरेको दावी गरिएको छ। विशेष गरी POKमा बढी आक्रमण भएको छ। POK भन्नाले पाकिस्तानले जम्मू काश्मीरको त्यो भाग हो जुन 1947को युद्धपछि पाकिस्तानले कब्जा गरेको हिस्सा। भारतले यसलाई पनि आफ्नो अभिन्न हिस्सा मान्छ। यसरी यो अपरेसन कहिलेसम्म रहने हो, एक आपसमा अब यो युद्ध सकिन्छ या बढ्छ, आम जनवादको विषय बनेको छ।